हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक आप इस चैनल पे ये तो जान चुके होंगे कि आई एम अ बिग सेल्फ हेल्प लवर। सो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे सेल्फ हेल्प में डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर करने से, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को पढ़ने से आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को बहुत अच्छी बना सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। सो विद अ कप ऑफ टी लेट्स गेट। अगर आज की दुनिया में ना सेल्फ हेल्प बुक्स का बोलबाला है एंड आई थिंक बुक्स आर वर्थ द हाइप बिकॉज बुक्स के पास ना पोटेंशियल है अनलॉक करने का आपके हैप्पीनेस के सीक्रेट, आपके सक्सेस के सीक्रेट, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के सीक्रेट। बट लेट मी टेल यू कि द जो एक्चुअल जो पोटेंशियल होता है ना, एक्चुअल जो कैपेसिटी है वो किसी एक जॉनरा में स्टिक हो के रहने में नहीं है। द एक्चुअल पोटेंशियल इज इन होपिंग द जॉनराज, इन ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज। क्योंकि ना आप जिस तरह की बुक्स पढ़ते हैं ना, वो आपके जो थॉट्स हैं उनको फ्रेम करता है। आप किस तरह की आप पे कैसा इम्पैक्ट होगा वो फ्रेम करता है। वो फ्रेम करता है कि आप किस तरह की इमेजिनेशंस कर सकते हैं, आप किस तरह का नॉलेज रखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर सिर्फ आप एक जॉनरा ही पढ़ते रहेंगे ना, तो लिटरली ट्रस्ट मी, आपने शायद अगर एक ही जॉनरा के रिलेटेड बुक्स पढ़ी होगी ना, तो ये होगा कि कुछ बुक्स के बाद ना थिंग्स वुड स्टार्ट रिपीटिंग एंड देयर वुड बी नथिंग न्यू। ऐसे में कभी कभी आप बोर हो जाएंगे वो बुक्स पढ़ के, या फिर कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब सब जगह क्यों एक ही चीज़ों की बात हो रही है। एट दैट टाइम यू नीड जॉनरा हॉपिंग, ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश हो, आप एक नए एकदम ही अलग टॉपिक के बारे में आप पढ़ सके, कुछ नया जान सके और आपका जो बोर्डम है वो भी चला जाए। और ना कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक ही कॉन्स्टेंटली एक ही तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ना वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि आप ऐसा कुछ पढ़ना नहीं चाहते जो आपके बिलीव्स को चैलेंज करे या फिर जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जैसे मुझे हमेशा ऐसा लगता था दैट फाइनेंस इज नॉट माई जोन, इसलिए मैंने कभी फाइनेंस के रिलेटेड सेल्फ हेल्प बुक तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद मुझे चैलेंज कर देगा, मेरे बिलीव्स को चैलेंज कर देगा और मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा। बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब आप डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास पढ़ते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक अलग ही स्टोरी लाइन लिखने में हेल्प करता है। वो हेल्प करता है कि आप नए नए वर्ड सीखें, आप उसके कैरेक्टर से सीखें। सपोज आपने कोई रिलेशनशिप रिलेटेड बुक पढ़ ली, तो वो आपको हेल्प करेगा ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। जब आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं तो वो आपको गाइड करता है अपने लाइफ में। जब आप फिक्शन पढ़ते हैं तो आपको स्टोरी टेलिंग का आर्ट सिखाता है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के और तो और जॉनरास बदलने से ना आप अपना इंटरेस्ट और पैशन भी ढूंढ पाएंगे। देखिए, मैंने ना पहले कभी साइकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, तो मुझे कभी पता नहीं था कि साइकोलॉजी मुझे इतनी पसंद आएगी। फिर मैंने साइकोलॉजी की फील्ड में एक अच्छी सी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ दैट साइकोलॉजी समथिंग आई रियली वांट टू रीड। और अब मेरे पास ना बहुत सारी बुक्स एंड ट्रस्ट मी, आई ट्राई टू गेट बुक्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप एक तरह की बुक पढ़ के थक जाते हैं, या फिर कोई बुक ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा हैवी होती है आपके ब्रेन के लिए, तो आपका ब्रेन ना ज़्यादा देर तक उस पर टिक नहीं पाता। सो यू हैव टू चेंज द बुक और यू हैव टू होप टू नेक्स्ट जॉनरा। अगर आप लोग सेल्फ हेल्प में कोई, जैसे सपोज मैं पढ़ रही थी करेज टू बी डिसलाइक्ड, इट इज़ सो हैवी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो बीच बीच में मुझे कभी कभी फिक्शन पे जाना पड़ा, कभी कभी मुझे कोई ऐसी लाइटर बुक्स पे जाना पड़ा जो मेरे ब्रेन को तो काम करती है, साथ में मुझे टाइम देती है, ताकि मैंने उस बुक से जो भी पढ़ा है मैं उसे ठीक से एनालाइज कर पाऊँ, ठीक से समझ पाऊँ और अपने जहन में उतार पाऊँ और उसका सही मतलब समझ पाऊँ। So genre helping not just helps you to increase your knowledge but also helps you to deal with a lots of things. It gives you lots of time. And sometimes ऐसा होगा कि आपने सेल्फ हेल्प में कुछ पढ़ा होगा बट आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिक्शन में जाके दिखेगा। सो बुक्स आर नॉट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यू शुड कीप होपिंग द जॉनराज, यू शुड कीप रीडिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज। कभी इस जॉनरा के बारे में पढ़िए, कभी उस जॉनरा में पढ़िए, कभी ये टॉपिक पढ़िए। याद रखना, देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप रीडिंग बुक्स। जॉनरा होप करते रहिए, कभी ये जॉनरा ट्राई कीजिए, कभी वो जॉनरा ट्राई कीजिए, पढ़ते रहिए। विद दिस मी सुजैन साइंस ऑफ।